हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो जी मेरे चैनल होम की निशा में आप लोगों का स्वागत है। और आज दिन है बुधवार का और बच्चे चले गए थे स्कूल और उसके बाद लगी हूँ मैं घर के काम में। और बच्चों के लिए आज टिफ़िन में बनाए थे मैंने आलू के पराठे एंड आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, क्योंकि बड़े को पसंद है पराठे स्टफिंग वाले और छोटे को पसंद है सब्जी। और रोटी तो मैंने बनाई थी बट वो लेकर नहीं गया, फिर उसके लिए मेरे को पराठे रेडी करने पड़े, प्लेन पराठे लेके गया था। तो यहाँ पे बस यही सारे बर्तन जो भी हुए थे सुबह नाश्ते नाश्ते के, और वही सब मैं साफ़ करने लग रही हूँ। तो जी आजकल क्या हो रहा है कि मतलब गर्मी इतनी पड़ रही है, इतनी सड़ी गर्मी। सुबह 7:15 बजे का टाइम है और 7:15 बजे से इतनी तेज़ धूप निकल रही है ना कि बस ये लग रहा है कि बस जल्दी जल्दी सारे काम निपटाओ, गर्मी को ज़्यादा बढ़ने से पहले पहले मैं अपने घर के पूरे काम ख़त्म कर लूँ। तो जी यहाँ पे ये हॉट केस वगैरह हो रहा था और ये आटा वगैरह गूंदा था, तो ये सारे बर्तन ही ये मॉर्निंग के एक बार के हैं और अभी तो फिर लगे रहेंगे थोड़े 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 थोड़े। जो क्योंकि मेरी आदत यही है कि मैं जब भी काम करती हूँ किचन में, तो मेरे को ये पसंद नहीं है कि मेरे किचन फुल ऑफ गंदे बर्तनों से रहे। तो मैं कोशिश यही रखती हूँ, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कि जितनी बार भी आऊँ मैं किचन में तो मतलब बर्तनों को साफ़ करती रहूँ। यहाँ मैंने अपनी और डुग्गू की चाय छान ली है, क्योंकि उसको नाश्ता देना था, वो नाश्ता करके जाएगा। और बस अब जल्दी से मैं ये बर्तन सारे ना जल्दी खाली कर लूँगी और इनको भी साफ़ करके बिल्कुल काम ख़त्म कर लूँगी। जो भी कुछ मेरी चाय की फ्राई वगैरह हुई है ना, ये सब। तो जी यहाँ पे मैंने चाय वगैरह ले ली थी और इसके बाद मैं लगी हूँ घर के सारे काम में। और सबसे पहले मैं कर रही हूँ ड्राई रूम सेट, क्योंकि यहाँ पे कार्तिक पड़ता है और इस टेबल की हालत आप देख ही सकते हैं, क्योंकि उसको एक भी चीज़ अपनी सही से रखने की बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। पूरे मतलब कबाड़ा कर देता है हर एक चीज़ का ना वो। कुछ भी चीज़, अच्छा बच्चों की ये आदत होती है कि कोई भी अपनी चीज़ को ना केयर से नहीं रखता, दोनों के दोनों। और यहाँ पे मैं रोज़ाना ही इसको करती हूँ, बट ये तो अब आदतों में शामिल हो ही गया है कि मतलब घर की क्लीनिंग की स्टार्टिंग करनी है तो सारी चीज़ों को पहले उठाते जाओ, समेटते जाओ, सबको उनकी जगह ढंग से सेट कर करके रखना है। चाहे ड्राइंग रूम हो गया, चाहे बेडरूम हो गया, चाहे लिविंग रूम हो गया, कोई भी रूम हो गया, तो सबसे पहले स्टार्टिंग यही रहती है कि डस्टिंग वगैरह करते चलो सारी चीज़ों को। सोफ़े के कवर वगैरह मैं सही करती हूँ और फिर जब दोनों के दोनों आके दोपहर में बैठेंगे, उनको कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, कहीं भी पिलो कवर पड़ा हो, कहीं भी कुछ पड़ा हो। बच्चों की आदतें ऐसी होती है ना। तो जी मैं इस आदत से बहुत परेशान हूँ। और जितना कि वो बड़े हो रहे हैं और अपनी चीज़ों को बिल्कुल भी केयर से नहीं रहते। और अब तो देखो गर्मी इतनी हो रही है, सर्दी में तो फिर भी ये चलता था चलो धीरे धीरे काम हो रहा है, होता रहेगा। बट गर्मी में ये लगता है कि भाई जल्दी से काम ख़त्म करते हैं और फिर अपने लिए टाइम मिलेगा। और अब अभी तो सिर्फ अप्रैल चल रहा है, मई जून में तो देख ही सकते हैं आप कितनी गर्मी आएगी, अब मैं आपको बता नहीं सकती। और अच्छा टूटी में से ना पानी भी अब तो मेरी फ्लोर पे बहुत ज़्यादा गर्म आ रहा है। मतलब जैसे सर्दियों में मेरे को गीज़र चलाना पड़ रहा था ना, तो नॉर्मली अब टूटियों में भी बिल्कुल गर्म पानी आ रहा है और बर्तन भी बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल चिकनाई हट जाती है। तो जी यहाँ पे मैंने कर लिया है पूरा ड्राइंग रूम साफ़। और अभी मैं जल्दी से हैंड वाले मोप से पोछा भी साथ ही साथ लगा लूँगी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ एक एक रूम की क्लीनिंग करती चल रही हूँ। और मेरे को ये है कि बस जल्दी जल्दी से ये निपट जाए। फिर आज खाने में मैं बनाऊँगी दाल चावल, और हो सका तो चटनी भी बना लूँगी। और आज एक चीज़ और हो गई है, हमारा फ्रिज जो थोड़ा बहुत भी सही चल रहा था वो भी नहीं चल रहा है। तो भी दूध वगैरह का कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ला के ऊपर रखूँ या नीचे रखूँ, नीचे भिजवा देती हूँ, क्योंकि ये ख़राब ही हो जाना है, बिल्कुल डेड हो चुका है फ्रिज। और फ्रिज वाले भैया को भी कंप्लेंट करी है, वो आएंगे, देखो कब तक आएंगे। उसकी उनके ना हाथ में कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, तो शायद वो किसी और को भेजें। तो बस गर्मी का टाइम है और देखो फ्रिज ने धोखा दे दिया। ये बहुत बड़ी एक फ्रिज और एसी तो मतलब एक ऐसी चीज़ हो गई है, हम इनके बिना एक सेकंड नहीं रह सकते। तो जी यहाँ पे मैंने बिल्कुल रूम ड्राइंग रूम हो गया है मेरा क्लीन। अब इसके बाद मैं करूँगी मम्मी वाला रूम साफ़ करूँगी। और सुबह से ही उठ के देखो काम पे काम, काम पे काम, काम के काम। तो हम लोगों की यही हाउस वाइफ का यही है कि गर्मी हो सर्दी हो, काम तो चलेगा ही चलेगा। सर्दियों में फिर भी ये रहता है कि हाई हाई ज़्यादा ज़्यादा ठंड है, पानी में हाथ मत दो। और गर्मियों में ये रहता है कि इतना पानी गर्म है। तो जी चलिए यहाँ मैं आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में। तो यहाँ मम्मी आई हुई हैं, अपना कुछ दांतों का उनको ट्रीटमेंट लेना है। तो हमारे साथ पास में ही है एक डेंटिस्ट, तो उससे ही इनको दिखाना है। वो आज शाम को और जाएंगी अपनी एक
एक बार और ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो फिर रात को ही शाम को ये चली जाएंगी। तो कल आई थी ये, और जब से फिर मैं काम में ही बिज़ी थी और कुछ मैंने व्लॉग वगैरह भी कुछ शूट नहीं करा था। तो बस अब ये नहा कर निकली हैं, तो मैं इनसे यही पूछ रही थी, नहा लियो तो चाय वगैरह कुछ पी लो। तो दांतों की प्रॉब्लम भी देखो सबसे मतलब हमारी बहुत बुरी प्रॉब्लम है कि मैं बता नहीं सकती, इतने दर्द होता है ना। देखो दर्द कहीं का भी हो, दांतों का हो गया, हाथ का हो गया, कहीं का भी हो गया, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए दुखदाई होता है। हम लोग कोई भी दर्द, हम हाउसवाइफ हो गए, कोई भी हो गए, दर्द बिल्कुल नहीं सहन कर सकते। तो जी चलिए, ये तो खैर इनकी उम्र हो रही है, तो इस वजह से इनके अब दांतों में हो गई है प्रॉब्लम, तो वो ठीक हो जाएगी अब जल्दी से। तो अब मैं कर लेती हूँ अब किचन को पूरा क्लीन। ये बर्तन मैंने सुबह ही जो भी साफ़ करे थे वो ही मैं लगा रही हूँ, और मैं इनको ही बता रही थी कि भाई फ्रिज सही करवा दो, वरना मैं बहुत परेशान हो रही हूँ बिना फ्रिज के। और बस अब यहाँ पे ये मैंने दाल बॉईल कर दी है, और दूध को मैं जो कल का बचा हुआ दूध था ना, मैं उसको सोच रही हूँ चाय वगैरह बना के ना ख़त्म ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं किचन को थोड़ा सा सेट करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, देखो थोड़ा बहुत भी हम अगर हाथ के हाथ चीज़ें ठीक करते रहें ना, तो किचन वैसे भी फिर मेंटेन सा ही रहता है। कुछ बखेरा होने से पहले ही हम सारी चीज़ों को ढंग से रखते चलें। तो चलिए, अब गर्मी का टाइम है, इतनी धूप निकल चुकी है, और अपने घर को कैसे वेल ऑर्गेनाइज रखना है, कैसे अपने आप को मतलब मोटिवेट करना है काम के लिए अपने आप को। तो बस ज़रा सा भी आलस नहीं दिखाना है, और जो काम दिख रहा है उसको करते जाओ। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि इसको कल छोड़ेंगे। कल छोड़ने के चक्कर में वो कल कभी आता ही नहीं है फिर हमारी लाइफ में, है ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाली कहावत हमें अपने मतलब शामिल करनी पड़ेगी। तो बस अब जल्दी से ना मैं यहाँ पे पूरा किचन का ये काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी। और अब यहाँ पे जो ये बर्तन वगैरह हुए थे ना, इनको भी मैंने पोंछ के लगा दिया है, और ये मेरे से पानी मांग रहे थे, तो मैं इनको बस फिर वही यही कह रही थी, भाई जल्दी से फ्रिज वाले को बुला लो, क्योंकि गर्मी का टाइम है, दूध वगैरह की सबसे ज़्यादा सी परेशानी है, और सब्जी आटा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिना फ्रिज के नहीं जी सकते हम हाउसवाइफ तो खासकर। और बस अब यहाँ पे शेल्फ़ में पूरा क्लीन कर लूँगी अच्छे तरीके से, हैं, क्योंकि एक बार तो रोज़ाना की तरह मॉर्निंग में बनता ही है। और ये थोड़ा सा ड्रॉर मेरा मैसी सा हो रहा था, तो मैं इसको भी ना मतलब बैठ के साफ़ कर लूँगी, क्योंकि देखो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर खुद ही साफ़ नहीं करेंगे तो वही है, गंद बढ़ता जाएगा और फिर वही रहता है। और यहाँ पे ना आटे का ड्रम है, तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आटा ना गिर जाता है। तो मैं सोच रही थी, मैंने इसको भी बैठ के ना साथ के साथ लगे हाथ पोंछ लिया है, और जब ऐसे पोंछ लेते हैं तो गंद फिर कुछ होता ही नहीं है। तो जी बस अब मैं लगी हूँ यहाँ पे दाल में तड़का रेडी करने में, और दाल और चावल बनाने हैं। तो बस यहाँ ये जो कढ़ाई कल की हो रखी है, जो सुबह ब्रेड पकौड़े बनाए थे, तो इसी में ही लगा रही हूँ। और ये लोहे की कढ़ाई है, बहुत जल्दी काली होती है, तो इसमें मैं अब मेहंदी घोल के रखूँगी, तो मेहंदी घोलने के बाद ही ये चमकेगी। और ये काली हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन हींग वगैरह डाल दिया है। और दाल मैंने ना आमी वाली बॉईल करी थी, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो आमी वाली दाल चावल तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं हम बच्चों को भी और मेरे को भी। तो यहाँ पे बस ये थोड़ी सी हींग इसमें ऐड कर रही हूँ। तो फिर इसके बाद इसमें मैं प्याज डालूँगी, और बस फिर हमारा दोपहर में डिनर होएगा, ओह सॉरी लंच होएगा, क्योंकि बच्चे जब आएंगे हम तभी करेंगे। और यहाँ पे ये सब मैंने थोड़ा सा ना कड़ी पत्ता भी डाला है इसके अंदर। और जब लहसुन अच्छी तरीके से भुन जाएगा और ब्राउनिश सा हो जाएगा, फिर मैंने इसमें प्याज ऐड करनी है। तो दाल को भी मेरा दो तरह का तड़का लगेगा, क्योंकि एक टमाटर वाला और एक बिना टमाटर वाला। और तो जी बस यहाँ पे अब ये प्याज मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस बिल्कुल प्याज को मैंने अच्छे से भूनना है, बिल्कुल पिंक कर लेनी है अच्छे से भूनते भूनते। और अब बज रहे थे दोपहर के मतलब 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे ये दाल वगैरह में तड़का लगा रही थी, तो मम्मी आई जा रही थी, कह रही लाओ मैं करवा देती हूँ कुछ काम। अच्छा कोई आता है ना, तो मेरे से तो काम वगैरह कुछ करने का बनता ही नहीं है। तो यहाँ फिर वो कह रही थी चलो मैं लगा देती हूँ तेरी दाल में तड़का। तो यहाँ मैंने राइस भी बनने रख दिए हैं, और जीरा राइस बनाया है। तो दाल चावल और चटनी को मैं पूछ रही थी मम्मी से बना लो, तो उन्होंने मना कर दिया था। और बस फिर मेरे को अभी टमाटर वाला तड़का लगाना है इनकी दाल में। तो यहाँ हमारा खाना रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैं समेटूँगी, सारे कपड़े वगैरह मेरे हो रहे हैं, इनको भी प्रेस करूँगी। तो ये था मेरा सुबह से लेकर अब तक का वीडियो। और रोज़ाना ही गर्मी में अब जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है, जिससे कि अपने आप के लिए थोड़ा सा फ्रेश रहें। और अभी नहाऊँगी मैं, दोबारा से बात लूँगी, क्योंकि काम करते करते पूरा मतलब पसीनों में लथपथ हो ही जाता है इंसान। और
फिर हम करेंगे खाना खाएंगे, बच्चे आएंगे या उससे पहले देखते हैं, खा लेते हैं। तो बस अब जल्दी से यहाँ पे ये सब काम ख़त्म हो गए, तो यहाँ पे करती हूँ मैं अपनी इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।